इसी शहीद स्मारक की जहां आप बैठे हो, यहाँ सचिन पायलट बैठे थे जनसंघ से यात्रा निकालने से पहले, और रंधावा ने कहा था कि अगर ये करेंगे धरना वरना कुछ भी तो अनुशासनहीनता हो जाएगी, मैं कार्रवाई करूँगा। अब वो कहाँ गए मुद्दे? पायलट साहब है कौन सी पार्टी में ही पता नहीं चल रहा है। कांग्रेस के अंदर बैठे हैं, कांग्रेस की कब्र खोद रहे हैं। बीजेपी वालों के पूरे कांटेक्ट में 100%, वो तो है ही कांटेक्ट। बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि हम जब चाहें सचिन पायलट को हम ले आए हैं, कहते हैं बीजेपी के लोग। मैं थोड़ी कह रहा हूँ। कहाँ है सचिन पायलट? आओ ना, अब तो विपक्ष में है। जब पहले यात्रा निकाल रही है तो सचिन पायलट ये तय करे कि उनका झगड़ा अशोक गहलोत से, और यह तय करे कि मैं नौजवानों के साथ हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, तय करके आ जाए हमारे साथ। मंत्री के विश्नोई 6 लाख रुपए देता है अपनी महिला उनको पारिवारिक मित्र जो कह रहे हैं हमारे मित्र हैं वो, और वो किसी और को डम्मी बिठा। तो मंत्री 6 लाख का लेन देन कर रहा है, तो पता नहीं कितना बड़ा कोकस होगा, कितने बड़े अधिकारी होंगे। बिल्कुल एयर कंडीशन का नेता है। धूप में डॉक्टरों ने उनको कह रखा है कि आप धूप में निकलोगे तो आपका कलर काला पड़ जाएगा। इस चीज़ को लेकर भी वो शायद परहेज रख रहे हैं इस बात में। कहते हैं राजस्थान में हनुमान बेनीवाल जिस मुद्दे के पीछे पड़ जाते हैं, हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं, तो उसे छोड़ते नहीं है, कराकर ही दम लेते हैं। इन्होंने अभी युवाओं का मुद्दा उठाया है। एसआई भर्ती 2021 को लेकर लगातार युवा मांग उठा रहे थे। हनुमान बेनीवाल का साथ मिला है और आज 5वां दिन है शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल अपने युवा साथियों के साथ टिके हुए हैं। सर, आपको लग रहा है कि जो समिति बनाई थी उसने बता दिया कि बड़ी संख्या में घोटाला हुआ है, एसओजी ने बोल दिया घोटाला हुआ है, सरकार नहीं मान रही? रद्द कराने में जोर जरूर आएगा, रद्द करवा देंगे। ये एग्ज़ाम भी रद्द करा देंगे और आरपीएससी को भंग भी करवा देंगे। दोनों काम करवा देंगे, जल्दी करवा देंगे। क्योंकि ये आपको अभी संख्या दिख रहे हैं ना, ये इससे 100 गुना 200 गुना ज़्यादा संख्या थोड़े दिनों बाद सड़क पे देखेगी। हम 1 लाख नौजवानों की रैली भी करेंगे, और कल और परसों के अंदर हम थोड़ा मूवमेंट भी छोटा मोटा हमारा बढ़ा सकते हैं सीएम हाउस की तरफ या सचिवालय की तरफ। ये जिस तरह 2 मेंबर आरपीएससी के पकड़े गए, 3 चेयरमैन से पूछताछ क्यों नहीं हुई, 1 से 1 पकड़ लिए। क्या चाहते हो आप लोग? जब एसओजी कह रही है, आपकी ये AAG कह रहा है, PHQ कह रहा है, सब कमेटी कह रही है, तो आखिर ऐसा कौन सा पेच है? और आप खुद ने कमिटमेंट की है। ये तो थूक के चाटने वाली बात होगी कि आपने तो कहा कि हम एसआई भर्ती रद्द कराएंगे, आरपीएससी को भंग करेंगे, इस नाम के वोट लिए युवाओं को गुमराह किया। कायदे से तो भजनलाल सरकार पे 419 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जनता को गुमराह करके वोट लिए। गुमराह करके वोट लेने का मतलब बरगला के वोट लिए। इन धाराओं में FIR होनी चाहिए, जो हमारी पुरानी IPC CRPC की धारा हैं। तो ये हमारी डिमांड है। निश्चित रूप से भजनलाल सरकार को झुकना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी क्रांति के रूप में नौजवान अपने आप को ठगा सा महसूस करें। नई क्रांति की शुरुआत शहीद स्मारक से आ गई, क्योंकि कई नेताओं ने प्रयास किए लेकिन एग्ज़ाम रद्द नहीं हुआ। निश्चित रूप से कठिन जरूर है, लेकिन एग्ज़ाम भी रद्द होगा, आरपीएससी भी भंग होगी। और जिस मंत्री का नाम आ रहा है इसके अंदर, आज में एसओजी का नोट एक वायरल हो रहा है, उसको मैं देख रहा था कि किस तरह एक मंत्री के विश्नोई 6 लाख रुपए देता है अपनी महिला उनको पारिवारिक मित्र जो कह रहे हैं हमारे मित्र हैं वो, और वो किसी और को डम्मी बिठा। तो मंत्री 6 लाख का लेन देन कर रहा है, तो पता नहीं कितना बड़ा कोकस होगा, कितने बड़े अधिकारी होंगे। और ये जो मामले चल रहे हैं इस सरकार के अंदर, JJM में कन्हैयालाल जिस तरह भ्रष्ट अफसरों को फील्ड पोस्टिंग दे रहे हैं, पत्नी के नाम से काम कर रहे हैं, दूसरे नाम, तो यहाँ भी भ्रष्टाचार के अंदर लूट मची हुई है। आधे मंत्री इसी काम में लगे हुए इस सरकार के। तो ये हमारी मांग है। मैंने लोकसभा अध्यक्ष को भी कहा कि एसआई भर्ती रद्द कराएं। वो राजस्थान से आते हैं, दिल्ली में 4-4 मंत्री आते हैं, तो वोट मांगने आएंगे तो लोग पूछेंगे किस बात के वोट दें आपको, खाली धर्म के नाम के और खाली इन भाषणों से और सोशल मीडिया के नाम से वोट थोड़ी देंगे। क्योंकि तो बहुत बड़ा अंतर कांग्रेस BJP के वोटों में नहीं रहा। ये तो हमारे जैसे लोग बीच में लड़े, पार्टियां लड़ी, तब BJP सरकार के अंदर आ गई। सपोज करो मैं कांग्रेस से अलायंस कर लेता, फिर क्या होता? फिर कहाँ से भजनलाल आता? वसुंधरा को अगर हम नहीं हटवाते, लड़ते, तो भजनलाल कहाँ से आता? ये तो भजनलाल जी को सोचना चाहिए कि संघर्ष हनुमान जी का था, वो तो और लोगों को था, लॉटरी लग गई, पर्ची खुल गई। तो समय पे नौजवानों को नाराज नहीं करके इस भर्ती को रद्द करना चाहिए। ये बड़ा आंदोलन है, ये आर पार का आंदोलन है। 1.5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है और विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस कामयाब नहीं हो पा रही है, असमर्थ है, कुछ मुद्दे नहीं उठा रही है। इसी शहीद स्मारक की जहाँ आप बैठे हो, यहाँ सचिन पायलट बैठे थे जनसंघ से यात्रा निकालने से पहले, और रंधावा ने कहा था कि अगर ये करेंगे धरना वरना कुछ भी तो अनुशासनहीनता हो जाएगी, मैं कार्रवाई करूँगा। अब वो कहाँ गए मुद्दे? रंधावा जी तो खुद दूसरे काम में लगे हुए हैं ना, खूब काम कर लिए उन्होंने। पंजाब चुनाव के नाम से यहाँ इधर उधर कांग्रेस के नेताओं को डरा धमका के, ऐसे ही लोग हैं, ले डूबेंगे कांग्रेस को। रंधावा जी ने प्रण कर रखा है कि मैं जब तक कांग्रेस को ख़त्म नहीं कर दूंगा राजस्थान में, तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं प्रभारी के पद से। उनका प्रण है, इसलिए 11 सीट धोखे से मेरे साथ लाके और उपचुनाव के अंदर सारा कांग्रेस का बाजा रंधावा ने बजवा दिया। और इसके अंदर प्रदेश दूसरे लोग भी शामिल थे इस पार्टी के।
तो रंदाबाजी खुद के क्या रहा वहाँ पंजाब में, देखो ना क्या हालत है। तो ये लोग इनकी कथनी करने के अंदर अंतर ही व्यापारी लोग हैं, ये कहते कुछ है करते कुछ है। और पायलट साहब को भी मैं कहना चाहता हूँ, पायलट साहब है कौन सी पार्टी में ही पता नहीं चल रहा है। कांग्रेस के अंदर बैठे हैं, कांग्रेस की कब्र खोद रहे हैं। बीजेपी वालों के पूरे कांटेक्ट में 100%, वो तो है ही कांटेक्ट। बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि हम जब चाहें सचिन पायलट को हम ले आए हैं, कहते हैं बीजेपी के लोग, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। बीजेपी के नंबर 1, 2, 3, 4 के लोग कहते हैं भाई कहाँ है सचिन पायलट, आओ ना, अब तो विपक्ष में है। जब पहले यात्रा निकाल या तो सचिन पायलट ये तय करे कि उनका झगड़ा अशोक गहलोत से, और यह तय करे कि मैं नौजवानों के साथ हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, तय करके आ जाए हमारे साथ। और हमारे साथ नहीं आना चाहिए, वहाँ टेंट लगा दो, उधर जगह पड़ी है, हम उधर चले जाएंगे, इसको यहाँ बिठा देंगे। आना चाहिए ना पायलट को, क्यों नहीं आ रहा है सचिन पायलट, क्यों नहीं दूसरे लोग बोल रहे हैं जिनको बोलना चाहिए। क्या युवाओं की जिम्मेदारी, युवा नेता सचिन पायलट, युवाओं की आवाज़, तो कहाँ गई युवाओं की? युवा तो तड़प रहा है, आवाज़ निकल रही है युवा की। तो हनुमान बेनीवाल प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। पायलट तो मिनिस्टर भी रहे हैं, डिप्टी सीएम भी रहे हैं, दिल्ली में मंत्री उनके पिताजी थे। हमारा तो कभी काम ही नहीं पड़ा मंत्री का, फिर भी थोड़ा चुनाव हमने लड़े, उनके परिवार से ज़्यादा चुनाव हम लोगों ने लड़ लिया था। एयर कंडीशनर वाले नेता है वो, बिल्कुल एयर कंडीशन का नेता है। धूप में डॉक्टरों ने उनको कह रखा है कि आप धूप में निकलोगे तो आपका कलर काला पड़ जाएगा। इस चीज़ को लेके भी वो शायद परहेज रख रहे हैं इस बात को। सर, एक और आपसे सवाल जानना चाहता हूं कि हरीश चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई है, कमलेश प्रजापति जो इनकाउंटर हुआ था उसको लेकर मुसीबत में फंस। देखिए, जो जैसा कर्म करेगा उसको भरना पड़ेगा, कोई भी हो जाए। अगर वो इनकाउंटर के अंदर आरोपी है तो पकड़ा जाएगा, और नहीं है तो बच जाएगा। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि सीबीआई ने पूछताछ क्यों नहीं की, उनकी पत्नी इसी बात को तो लेके बैठी थी। तो बीजेपी के उस समय के 2 मंत्रियों ने राजस्थान के उसकी मदद करी थी हरीश चौधरी की, लेकिन सीबीआई दफ्तर उसको नहीं जाना पड़ा। अब की बार सीबीआई इसको दफ्तर लेके जाएगी, और लेके जाने के बाद सीबीआई का कोई भरोसा नहीं है, वहाँ भी रख लेते हैं, छोड़ भी देते हैं। और जिनको रख लेते हैं उनको चड्डी बनियान भी में करते हैं, कपड़े खुलवाते हैं उनके। मैं जोशी जी की थी बुरी स्थिति 3 दिन से 4 दिन से, अब तो वो आगे 4 दिन एंट्रीम पे है, 2 दिन का बता रहे थे, बड़े हालत ख़राब है। ईडी सीबीआई वाले मारपीट भी करते हैं, अंदर बेइज्जती करता है। और भी कांग्रेस के कई लोग पकड़े जाएंगे थोड़े दिनों में, और भी कई हर महीने एक पकड़ा जाएगा, हर एक महीने 1.5 नाम है कांग्रेस में। आप 45 दिन 50 दिन में देख लो कि एक पकड़ के जाएगा। पेपर लिख के इसलिए कांग्रेस डरती हुई आंदोलन नहीं करे, ऐसा नहीं आंदोलन करे हमें ही पकड़ लें, वो डर है उनको, वो डर मुझे नहीं है, इसलिए मैं हर कहीं बैठ जाता हूँ। नागौर में सर आपकी चल रही है? अब पता नहीं, मेरी तो कहीं नहीं चल रही, मेरी तो सड़क पे चल रही है, देखो बैठा हूँ, यहाँ भी परमिशन लेके बैठा हूँ, बिना परमिशन के यहाँ भी नहीं बैठा हूँ। मैं तो चाहता हूँ नौजवानों के भविष्य के साथ दोबारा ऐसा खिलवाड़ नहीं हो, राजस्थान का सम्मान बढ़े। आरपीएससी पे बच्चे जो मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, किस तरह बेचारे कोचिंग के अंदर मेहनत करके माँ बाप इनको पैसा देके भेजते हैं जयपुर पढ़ने के लिए, और राष्ट्र पेपर लीक हो जाता, आउट हो जाता, तो किसके पास जाएँ बताओ? उनकी तो कोई उम्मीद ही नहीं है। ये 3 महीने से मुझे कह रहे धरना दो धरना दो, मैं धरने पे जब आया तो ऐसा ये तो बहुत कम आ रही, तो दूसरे बच्चे दे रहे हैं धरना, वो उनको विश्वास ही नहीं है। आपका दुख लगता है क्योंकि शासन चुनाव को बहाल करवाने के लिए भी आपने वो नहीं आते हैं, यहाँ बातें ही हैं, खाली बातें ज़्यादा करते हैं। आजकल बच्चे क्या रील और दूसरे कामों में व्यस्त हैं, इंस्टा पे कमरे में बैठे बैठे अकेले मतलब बात करते रहते, बड़बड़ाते रहते। बच्चों को हो क्या गया? ये नई जनरेशन कहाँ जाएगी? ये इंस्टा, रील और सोशल मीडिया पे एक्टिव है, और सोशल मीडिया भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। तो हमारे साथ सोशल मीडिया आप देखिए कितनी बार इसको ट्विटर पे ट्रेंड हुआ, या आजकल में फिर करा रहे हैं बच्चे, कर तो रहे हैं, कोशिश करें, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, आप राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हो, आपने छात्र राजनीति के तौर पर अपनी शुरुआत की थी, कालीचरण श्राफ, महेश जोशी और भी बड़े, प्रताप सिंह खाचरिया वास नेता, लेकिन आपका जो कद बढ़ा है बाकी नेताओं का उतना नहीं बढ़ पाया है, तो आप क्या वजह मानते हो? और आप हमेशा उनका प्रॉपर्टी में बढ़ गया, प्रॉपर्टी था, मेरा इसमें नहीं बढ़ा, 0 है, कुछ भी नहीं। मेरा इधर बढ़ गया, उनका उधर बढ़ गया, तो कद तो उनका भी बढ़ा है, मंत्री बन गए, पैसे कमा लिए, कद तो बढ़ा ही है, और क्या, कुछ भी नहीं थे। और हम इधर लड़ते इधर बढ़ रहे हैं, संघर्ष में बढ़ रहे हैं, बच्चों के दिलों में, किसानों के दिलों में राज कर रहे हैं। फिर भी दिल्ली में एक तस्वीर नज़र आती है, बड़े बड़े मंत्री केंद्र में मंत्री होते हैं, वो आपके आवास पे आते हैं, सेलिब्रेशन होता है। ऐसा कुछ नहीं, तो वो तो सुनो पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, हम भी जाते हैं, वो भी आते हैं, वो एक सोशल व्यक्ति हैं, हम सब लोग सामाजिक उसमें मतलब एक दूसरे कार्यक्रम में जाते, जिनसे मेरे नाते रिश्ते हैं, वो निश्चित रूप से आते हैं, हम भी जाते हैं लोगों को, वो कोई इशू नहीं। अभी सतीश पूनिया के वहाँ पे एक कार्यक्रम था विवाह का, और वहाँ पे बड़े बड़े लीडर नज़र आए, गोविंद सिंह डोटासरा भी गए, वजनलाल शर्मा भी गए। गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल ही में एक जबान फिसल गई उनकी, और एक सब उन्होंने पता नहीं क्या बोल दिया। तो ऐसे नेताओं को आपको क्या कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, और ऐसे ही जो हादसा है वो शोभा देती है? गलत नहीं बोलना चाहिए, उनका फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जब से कांग्रेस के उपचुनाव में जमानत जब्त हुई ना,
भाई उन्होंने बड़ी डिंगे आंकी कि 11 जीत गए 11 जीत, तो RLP और BJP जीते 11। इनका तो एक भी खाता ही नहीं खुला। 10 साल शर्म तो इनको है नहीं, 10 साल से इनका खाता नहीं खुल रहा है। भोंदू लोग है, बेवकूफ़ है। कभी BJP को सेट कर रहे हैं, ED आ जाएगी, CBI आ जाएगी, और जब उपचुनाव में लड़े तो सब जगह जमानत जब्त करा ली। फ्रस्ट्रेशन है। अब फ्रस्ट्रेशन का इलाज क्या है? इसलिए जुबान फिर चलती व्यक्ति की, तो इसीलिए फ्रस्ट्रेशन है, और डर भी उनको कहीं ना कहीं कि कोई जांच नहीं हो जाए। आपने बयान दिया था टीकाराम मैंने क्या दिया? टीकाराम BJP ने भी जूली दिया है, वो उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, वो आगे आना नहीं देना BJP ने भी बयान दिया कि कलाम कोचिंग किसकी है। वो लोग मंत्रियों ने विधानसभा में कहा कि आप तो बोलो मत, आपने अपने परिवार से बना लिए। वो तो नहीं बोल पा रहे हैं। अंदर खाने की सारी जानकारी सर आपके पास, थोड़ा आप और खुल के बता सकते हो? और बता देंगे, कल बता देंगे। तभी आज क्या सारी ले लोगे? आज आगे और बताते रहेंगे धीरे धीरे, एक दिन बाद अलग अलग नेताओं की पूछना बताते रहेंगे, और नेताओं को गिरफ्तार भी करवाते रहेंगे। आप चिंता नहीं करें, हर 1.5-2 महीने में एक नेता गिरफ्तार होगा और एक भ्रष्टाचारी गिरफ्तार होगा। अंतिम सवाल, किरोड़ी लाल मीणा की जो स्थिति है अभी भाजपा में, अभी ठीक है, उनकी क्या दिक्कत है बताओ मुझे। डॉक्टर साहब आराम से है भाजपा में, क्या प्रॉब्लम है? मंत्री बनना चाहते थे, मंत्री बन गए, विभाग बदल देंगे उनका, और क्या। CM के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं उनको बना दें, लेकिन बनाएंगे नहीं। मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ उनको CM बनाओ। मेरा तो बहुत अच्छा रिश्ता रहा, उन बहुत सड़कों में संघर्ष किया साथ। अगर वो मुख्यमंत्री बना दें उनको, तो 2-4 काम मैं भी करवा लूँ लोगों के। मेरी इच्छा हो CM बने, मेरी इच्छा हो CM बने। CM से कम उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। उनको अगर कोई महकमा चेंज के लिए लड़ रहे हैं तो गलत लड़ रहे हैं लड़ाई। वो फिर वो कह रहे हैं भाई, फिर बुढ़ापे में ये स्थिति ठीक नहीं, कभी 70 के आसपास हो रहे हैं, और हम मंत्री का मेरा साहब ग्रामीण विकास दे, मुझे तो हेल्थ दे दो, मुझे डिप्टी CM दे दो, फिर तो गलत लड़ रहे हैं डॉक्टर साहब। वो तो CM की जब हमने लड़ाई ली तो मुख्यमंत्री बनाता है उनको, वो फिर गलत लड़ रहे हैं लड़ाई। तो उनके साथ हैं हम मुख्यमंत्री बनाने के। किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाने में हनुमान बेनीवाल उनके साथ है और पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन सर वो चले गए थे बीच में। वो मुझे दुख भी है, लेकिन मैं नहीं बोला 5-7 साल 10 साल तक कि मुझे छोड़ के चले गए। उन्होंने उस समय हम सबको कमज़ोर किया, राजस्थान को कमज़ोर किया। अगर उस समय वो रह जाते और घनश्याम जी हम तीनों मिलकर जाते, 50 से ज़्यादा सीट आती राजस्थान। तो ये थे हनुमान बेनीवाल, और युवाओं की बात अक्सर करते रहते हैं। कोई शोषित पीड़ित तबका होता है तो इनसे गुहार लगाते हैं, तो ये पहुंच जाते हैं और उनकी सहायता करते हैं। बने रहिए हमारे साथ।